हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी क्लर्क 962 का ये क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम जीके का सेक्शन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है, याद ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ ए का ये क्वेश्चन पेपर है, आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इसे मिला लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यज्ञों का अनुष्ठान जो है वो ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के विवरण ने किस राजज्ञ के निर्गमन को प्रेरित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ एडिक्ट को। नेक्स्ट है, होन लीडर मिहिरकुल वाज डिफीटेड बाय। तो होन नेता मिहिरकुल को किसने परास्त किया था, यशोधर्मन ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर। तो अकबर को किसने सरेंडर नहीं किया था, सिसोदिया राजपूत डायनेस्टी ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोस्ट फेमस कोर्ट पोइट इन हिंदी लिटरेचर ऑफ अकबर वाज। तो ये था अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मोस्ट द फेमस मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय। तो विक्रमशिला की जो आपका प्रसिद्ध मठ था, इसकी स्थापना की गई थी पाल राजाओं के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पूछा गया है महाभारत इज ऑल्सो नोन एज। तो जय संहिता इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है, क्योंकि यहाँ पर जयराम इतिहास लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, पूछा गया है मंगोल इंट्रूडेड इनटू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो इल्तुतमिश के टाइम पे जो है मंगोलों ने पहली बार भारत में घुसपैठ की थी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हिज्र एरा। तो हिज्र संवत की गणना की जाती है 622 एडी से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30, हु वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो कुषाण ने जो है पहले गोल्ड कॉइन्स जो है इशू किए थे इंडिया में। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत जो है अंत दिल्ली सल्तनत का अंत जो है वस्तुतः किसके आक्रमण के कारण हुआ, तो बाबर के आक्रमण के कारण हुआ था। नेक्स्ट है फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु कुड नॉट बी कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश इन 1857। तो नाना साहेब को कैप्चर नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट है, रेजोल्यूशन टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय आईएनसी एट इट्स सेशन हेल्ड एट बॉम्बे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, रेतवाड़ी स्टार्ट की गई थी हेक्टर मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन को प्रिसाइड किया था सर पी लॉरेंस ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो इंडियन ओपिनियन इसका नाम था। नेक्स्ट है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी लंदन में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म हुआ था ढाका में। हु कॉइंड द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का स्लोगन जो है कॉइन किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये आपकी प्रिसाइड की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ लोकसभा। नेक्स्ट है, हु इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट है, हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ पीपल। तो स्पीकर के पास होती है। नेक्स्ट है, हु अमंगस्ट द क्वेश्चन अलॉट बाय स्पीकर विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जो शॉर्ट नोटिस आपके क्वेश्चन होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज़ अ डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। तो जब मेजॉरिटी आपकी क्लियर मेजॉरिटी नहीं बनती है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट जो है वो आपका अपना विवेक उपयोग कर सकता है। यानी प्रेसिडेंट कैन यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा। नेक्स्ट है, हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द वाइस प्रेसिडेंट इज अवेलेबल। तो इस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस टू रन द मशीनरी ऑफ स्टेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ इन्फोर्सिबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्सिबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ। ऑप्शन बी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, रिकॉग्निशन और टू अ पॉलिटिकल पार्टीज अकॉर्डेड बाय, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है अकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सेटिंग अप अ विलेज पंचायत फाइंस मेंशन अंडर, तो आर्टिकल 40 में जो है ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ कैग कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ पूछा गया है, वाज फर्स्ट इनेक्टेड in 1979 in West Bengal. Next है question number 56, a tax that takes away a higher proportion of one's income as the income rises is termed as, तो इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, ठीक है, जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स भी बढ़ता है। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन नंबर, बैंक रेट मीन्स, तो ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट बैंक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पीरियड पूछा गया है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, तो 1951 से 56 तक था। नेक्स्ट है स्टील प्लांट, जो 3 स्टील प्लांट आपके इस्टेब्लिश किए गए थे दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान किए गए थे। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो जो आपका 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द अर्थ एंड सन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन डज टाइड्स राइज इन सी, तो एवरी लोनर डे में जो है आपके टाइड्स आते हैं सी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, नेटवर्क ऑफ द सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नॉन एज, तो इसे ग्रिड सिस्टम हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच आइसोहेल इज द आइसोप्लेथ ऑफ, तो सनशाइन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, तो जो आपकी लिम्पोपो नदी है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार जो है वो काटती है। स्टेपीज पूछा गया है रिलेटेड है किस बायोम से, तो सवाना से मेनली स्टेपीज रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, सी वाटर जो है वो मोर साल्टी होता है रेन वाटर से, इसका कारण पूछा गया है। तो रिवर्स जो है वो पोर करती है साल्ट फ्रॉम द सॉइल्स इनटू द सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटेड ऑल लिविंग बींग्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, तो मेनली आपका बायोस्फीयर कहलाता है। नेक्स्ट है अ वाइड इनलेट ऑफ सी यूजली कनकेव इन शेप इज टर्म एज, तो उसे हम बे कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, पूछा गया है हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फोल्ड माउंटेन्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। पूछा गया है विच रिवर इज़ नॉट रिलेटेड टू पंजाब, तो ताप्ती पंजाब से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72, साउथ वेस्ट मानसून के ड्यूरिंग जो है तमिलनाडु ड्राई रहता है, कारण पूछा गया है बिकॉज इट इज़ लोकेटेड इन द रेन शेडो एरिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेट्राइट सॉइल, तो लेट्राइट सॉइल जो है यूपी, राजस्थान और हरियाणा के एरिया में नहीं पाई जाती है, महाराष्ट्र के कुछ एक रीजन में ये पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ काउज ऑफ सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन का कारण क्या नहीं है यहाँ पर, तो वेदरिंग इसका राइट आंसर होगा। अफॉरेस्टेशन होता है मेनली, लेकिन यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन पूछा गया है, तो वेदरिंग यहाँ पर सुटेबल आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, विच वाज द फर्स्ट स्कीम ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, तो इडुक्की जो है ये आपका केरला में पड़ता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 77, नेबरिंग कंट्री पूछा गया है इंडिया की जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम की, तो वो है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 78, इंडिया का बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो भील है, ठीक है। भील जो है वो फर्स्ट नंबर पे माना जाता है, सेकंड पे आपका गोंड आते हैं, देन थर्ड पे कोई और आता है, फोर्थ पे संथाल आते हैं। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया अडॉप्ट द इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम, तो मेनली अडॉप्ट कर लिया था इंडिया ने 2006 में, लेकिन फाइनली जो इम्प्लीमेंटेशन था इसका 2007 में हुआ था, तो राइट आंसर इसका 2006 होगा, क्योंकि 2006 में जो है इसे अडॉप्ट कर लिया गया था जो इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग सिस्टम था। नेक्स्ट है इन इंडिया देर आर मैनी कोल फील्ड्स फाउंड इन, तो दामोदर वैली में कई सारी कोल फील्ड्स जो हैं वो पाई जाती हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डू यू कॉल द स्टडी ऑफ फंगाई, तो फंगाई जो है इसकी स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट इज़ अ कॉमन डिजीज़ ऑफ, तो अर्ली ब्लाइट जो है कॉमन डिजीज़ होती है पोटैटो और टमाटो में, तो पोटैटो हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन काउजेज, तो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, हीमोग्लोबिन हैज़
हाईएस्ट एफिनिटी फॉर, तो हाईएस्ट एफिनिटी होती है फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टीथ विच आर रिप्लेस्ड इन मैन आर 20 टीथ जो होते हैं मैन के वो रिप्लेस करते हैं उसके जीवन काल में। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पूछा गया है मेनिनजाइटिस इज़ अ डिजीज़ विच अफेक्ट्स द, तो मेनिनजाइटिस जो डिजीज़ है ये मेनली ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसके कारण हेडेक, स्ट्रेस, आपका सर में दर्द रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड काउजेस, तो जब आपके ब्लड में हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड होगा तो आपको जो है वो गठिया होने की चांसेस होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, तो गॉट जो है वो मोर समर हीट जो है वो टॉलरेट कर सकती है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है when hot liquid is poured into the thick glass tumbler it cracks because glass is a bad conductor of heat and so only inner surface expand। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 92 वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो सब्जियों को पकाते समय उसमें एक चुटकी नमक डालने पर वो जो है वो कम समय में पक जाती है। इसका कारण पूछा गया है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का इंक्रीज हो जाता है, इस कारण ये जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट है फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब के बारे में पूछा गया है, जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होती है वो अपेयर होती है किस प्रकार से, ये होती है इंफ्रारेड लाइट के रूप में। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 एन इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन बाय अ माइक्रोफोन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है विच इज़ यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो एज अ मॉडरेटर यूज होता है आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द प्योर एलिमेंट, तो सोडियम, सोडियम में केवल सोडियम के ही आइटम होते हैं, तो ये प्योर एलिमेंट आपका माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो जो आपका क्रायोलाइट होता है इसमें ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन कंटेन नहीं करता है क्रायोलाइट। नेक्स्ट है विच गैस इज कलर्ड, तो कलर्ड मेनली आपका क्लोरीन कलर्ड गैस होती है, आपकी पेल ग्रीनिश कलर की होती है क्लोरीन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर आपका आंसर हो सकता था अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड दिया रहता, क्योंकि नाइट्रोजन आपकी कलर गैस नहीं होती है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो कलर गैस होती है, बट नाइट्रोजन कलर गैस नहीं होती है। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम, तो फायर फाइटिंग क्लोथ्स जो है वो बनते हैं आपके एस्बेस्टॉस से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पूछा गया है विच स्टेटमेंट ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट, तो पशुपति वाज वेनरेटेड बाय देम, तो पशुपति उनके द्वारा पूजनीय थे, ये स्टेटमेंट सही होगी। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड फॉर, तो ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के लिए जो है वो कास्ट सिस्टम को बनाया गया था। नेक्स्ट है संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी, तो जैन में एक आपकी एक रिलीजियस रिचुअल होती है जिसमें कि एक आपका उपवास रखा जाता है, आमरण, ठीक है, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक के लिए। नेक्स्ट है विच एम्परर रोड द प्ले नागनंदा इन संस्कृत लैंग्वेज, तो नागनंदा जो है ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन पूछा गया है विच राइटर हैज़ कॉल्ड अकबर्स दीन इलाही एज अ मोनूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम, तो विंसेंट स्मिथ के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है टॉम्ब ऑफ जहांगीर, तो ये आपका लाहौर में पड़ता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। वेयर डिड द आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट सत्याग्रही माने जाते हैं, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने जो है पवनार महाराष्ट्र से ही आपका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिवीज़न ऑफ द बंगाल, बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस समय जो है ये आपका स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ, जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, पुलिस के द्वारा उन्हें मारा गया था, लाठीचार्ज हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश क्राउन एज्यूम सॉवरेंटी ओवर द इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी इन विच ईयर 1858। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 181 पूछा गया है फंडामेंटल राइट पूछा गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉज ऑफ द कंट्री, तो राइट टू इक्वालिटी
मेनली आर्टिकल 14 में लिखा गया है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 182 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन दिया गया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 50 में ये दिया गया है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट बताई गई है। ऑप्शन ए में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डायरेक्ट चेयरमैन दिया गया है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वैसे, बट फिर भी डी आपका सुटेबल आंसर यहाँ पर लग रहा है। देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या इसका आंसर आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। तो लार्जेस्ट जो है वो लद्दाख है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या है। तो जब प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपिनियन लेता है ऑन लॉ और फैक्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, तो ये आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन से संबंधित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका 143, आई थिंक 143 में ये आपका मेंशन किया गया है, ठीक है, जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पंचायती राज सेटअप। तो 3 टियर स्ट्रक्चर होता है एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 368 पूछा गया है, तो ये आपका अमेंडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सोल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस, तो एम के गांधी के द्वारा ये कहा गया था, महात्मा गांधी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सरफेस टेम्परेचर पूछा गया है, सन का मेजर किया गया है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओजोन होल के बारे में पूछा गया है, तो ये अबव अंटार्कटिका जो है वो लोकेट किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 191 का राइट आंसर है आपका, जो पूछा गया है फॉर विच द फॉलोइंग रीजन इट इज़ नेसेसरी टू सिक्योर अ लार्ज एरिया फॉर फॉरेस्ट। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो है नेसेसरी है कि हम लार्ज एरिया जो है फॉरेस्ट के लिए सिक्योर करके रखें। नेक्स्ट है वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून दैन द ईस्ट कोस्ट। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं विंड्स को रेनफॉल करने से लिए, ठीक है। वेस्टर्न घाट सारे ये जो है विंड्स को रोक लेते हैं, वहीं पर सारी बरसात हो जाती है। जो अदर एरियाज आपका ईस्ट कोस्ट जो है वो रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेरीन पार्क बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स। तो गुजरात में पड़ता है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, गुजरात रीजन में इसे आपका डिक्लेयर किया गया है एज अ मेरीन पार्क। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 194, उमियम पूछा गया है, उमियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उमियम मेनली ये आपका जल शक्ति परियोजना है, बांध, ये आपका मेघालय में पड़ता है, शिलोंग के निकट, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज द डिसीज पर्नियस एनीमिया। तो एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 196, व्हाट हैपन टू अ पर्सन हु रिसीव द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो उसकी RBCs हैं वो संश्लिष्ट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स मेनली जो जो आपकी हीट होती है अर्थ के द्वारा जनरेट की जाती है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं क्लाउड्स, ठीक है। तो क्लाउडी नाइट्स इसलिए वार्मर होती है। नेक्स्ट है रेनबो हैज़, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखोगे वॉयलेट लाइट एज इट्स इनर मोस्ट कलर टुवार्ड्स अर्थ। तो वॉयलेट आपका इनर मोस्ट कलर होता है टुवार्ड्स द अर्थ, ये राइट स्टेटमेंट है। सी स्टेटमेंट देखोगे आप रेड लाइट एज इट्स आउटर मोस्ट कलर टुवार्ड्स स्काई। तो स्काई की तरफ होती है बट इसका कार्वेचर अर्थ की तरफ ही होता है, तो इनकरेक्ट भी हो सकता है। बी इसका राइट आंसर हम मान सकते हैं, इस कार्वेचर बेंड्स टुवार्ड्स द अर्थ। नेक्स्ट है 199 मैचस्टिक यूजेस। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रेड फॉस्फोरस जो है यूज़ किया जाता है मैचस्टिक में। नेक्स्ट 200 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जीके सेक्शन का, एट रूम टेम्परेचर पे जो है कौन सा मेटल लिक्विड रहता है। तो मरकरी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन पेपर के ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चंस आपके इसमें से सही हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में ही बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके 200 में से सही हुए हैं, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने सभी दोस्तों के शेयर भी ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।